हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक का फर्स्ट चैप्टर एनपीयू का क्वेश्चन नंबर 12। साथ जैसे अब अक्टूबर मिड में आ गए हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में। तो मैंने डिसाइड किया है कि एक काम करते हैं, हर सैटरडे को आपके साथ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आएंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे चैनल पर। उसमें आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा, वो हम देख लेंगे कितना टाइम होगा, जिसमें पहले आपको आंसर देना है। आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताना, और इस अगर उसके बाद में आपको नहीं आएगा या आएगा तो भी मैं आपको सही आंसर बताऊंगी कि इसका सही आंसर क्या है, जिससे एग्जाम टाइम में जो 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक भी फॉलो कर रहे हो, तो एनसीईआरटी की बुक की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे क्वेश्चंस हैं, एनपीओ के भी और सेकंड चैप्टर के भी। मैं धीरे धीरे करके अभी अपलोड कर रही हूँ। आप लोग उससे काम अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करो, बताओ कि आपको क्या चीज़ है समझ नहीं आ रही है। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करो, ताकि उनके भी जो डाउट्स हो जब हम उन्हें चैनल पे डिस्कस करें तो काफ़ी हेल्प हमारी, उनकी तो होगी ही, साथ में हमारी भी हो जाएगी कि हमारे भी जो डाउट्स रहेंगे या फिर हमें भी और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, हमारी भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। फर्स्ट दिया हुआ है हमें प्राइज फंड। प्राइज फंड 1 लाख का दिया हुआ है, ये हमारी लाइबिलिटी है, तो आप लाइबिलिटी साइड में लिखो प्राइज फंड 1 लाख। अंदर ही लिख लेते हैं ताकि पूरा कैलकुलेट करके बाहर लिख देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2019 1 लाख अगेन। आपके पास जो प्राइस फंड था आपने उसे इन्वेस्ट कर दिया पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का। तो आप एक चीज देखो, अब ये आपकी क्या हो गई, आपकी एसेट हो गई। तो आप लिखो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपकी एसेट हो गई। इन्वेस्टमेंट कितना, 1 लाख। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है हमें डोनेशन फॉर प्राइज रिसीविंग ड्यूरिंग द ईयर, कितना, 15,000। डोनेशन रिसीव हुआ है 15,000 का, आपकी लाइबिलिटी है, आपको देनी है, प्लस डोनेशन 15,000। उसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्राइजेस अवार्ड ड्यूरिंग द ईयर 17,500। आपने अवार्ड दिए हैं, अगर आपने अवार्ड दिया है तो ये खर्चा होगा आपका, आपका इसे माइनस करना पड़ेगा। 17,500 माइनस करना है। मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ क्योंकि एक दो फिगर प्लस वाली भी हैं और स्पेस तो है ही आज हमारे पास काफी सारा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ माइनस अवार्ड। इससे कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। आप लिखने को यहाँ भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 17,500। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 4,500। इंटरेस्ट रिसीव हुई है, हमें रिसीव हुई है तो हमें प्लस करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट रिसीव 4,500। अब ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये समझने वाला पॉइंट है। देखो क्या बोल रहे हैं, हमें इंटरेस्ट जो है वो मिलना कितना चाहिए था, 1 लाख रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट था जिसपे 10%। तो अगर आप 1 लाख रुपए का 10% निकालोगे तो 10,000 आएगा। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कैसे आया, ठीक है। उस मतलब फिर भी बता देती हूँ कि जैसे 1 लाख दिया हुआ है, इस पे अगर आपको 10% निकालना हो तो आप ऐसे निकालोगे तो ये 10,000 आएगा। अब आप एक चीज देखो कि 10,000 हमें मिलना चाहिए था, लेकिन हमें रिसीव कितना हुआ है, केवल 4,500। तो अगर हम इसमें से 4,500 माइनस कर दें तो अभी हमें कितना मिलना और बाकी है, जो हमें मिलना है 5,500, 5,500 रुपए हमें और मिलने चाहिए। तो 5,500 रुपए और मिलने चाहिए। ये 5,500 हमारी एक्रूड है, तो हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा, प्लस एक्रूड कितना, 5,500। अच्छा,
कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। अब ये हमें अभी रिसीव नहीं हुआ तो हमारी असेट भी है ये, तो आप इसे इधर एक्रूड लिखो। कितना? 5500 रुपए। बहुत सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा। मिलना चाहिए था 10,000, जिसमें से मिला कितना? 4500। ठीक है, तो ये टोटल बचा हमारे पास कितना? 5500। कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। तो मेरा जो इसका टोटल आ रहा है वो मेरा निकल कर आ रहा है 1,25,000। अब 1,25,000 में से आपको अवार्ड वाला माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप 1,25,000 में से 17,500 माइनस करोगे तो मेरा निकल कर आ रहा है 1,07,500। अब क्या? क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल था बहुत ही, बस थोड़ा कैलकुलेशन का देखना था हमें। जो थोड़ा सा था समझने वाला वो यही था कि 10,000 रुपए हमें इंटरेस्ट के मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले केवल 4,500। तो बचा कितना? वो हमारा एक्रूड हो गया। बस सिंपल, बाकी पूरा वैसे ही था जैसे आप हमेशा कर रहे हो। ठीक है, चलो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के साथ कल। तब तक प्लीज जो आप वीडियो देखते हो, आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन आप जो लाइक नहीं करते, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो, वो मत करो प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो, तभी जो दिन में 2 से 3 वीडियोस आप आ रही हैं डेली, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।